Good morning students, how are you? I hope you all are fit and fine. Myself Sudesh Sharma, your English teacher. And students, in this video, today I am going to take you chapter 8. Its number is 8 and its name is Misville the Otter. As we are watching its name, मिसविल हेयर इज़ अ नेम, और ये नाम किसका है? इट इज़ द नेम ऑफ एन ओटर. अब ओटर क्या होते हैं? ओटर इज़ एन एनिमल जिसको हम हिंदी में उदबिलाव कहते हैं. तो आगे इसकी पिक्चर भी शो की गई है. तो जो मिसविल है वो एक ओटर का नाम है, और जो इस लेसन के हमारे राइटर हैं गैविन मैक्सवेल. What is the name of the writer? Gavin Maxwell is the writer of this chapter. तो गैविन के पास पहले एक पेट डॉग था, and after its death he decided to keep an otter as a pet. तो वो डिसाइड करते हैं कि अब उनके पास जब उनका डॉग मर चुका है तो वो अपने साथ एक पेट एनिमल तो रखेंगे ही, लेकिन अब की बार वो एक डॉग नहीं रखना चाहते. ही वॉन्टेड टू कीप एन ओटर एज ए पेट. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. गैविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैम्सफर्ना. जो गैविन मैक्सवेल है वो कैम्सफर्ना में रहते हैं. अब ये कहाँ है? इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड में वो रहते हैं, और उसमें भी कैम्सफर्ना ये जो जगह है, सिटी है, वहाँ पे वो रहते हैं. व्हेन हिज डॉग जोनी डाइड, द नेम ऑफ द पेट डॉग वॉज जोनी. मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए पेट डॉग अगेन, बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली. रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड. कि हमारे साथ भी कई बार यही होता है कि हमारे पास कोई पेट डॉग होता है और जब उसकी डेथ हो जाती है तो हमारा मन नहीं लगता है. हम फील करते हैं कि घर में एक पेट एनिमल तो होना ही चाहिए. इट शुड बी देयर. सो दैट इज़ द मेंटालिटी ऑफ आवर हीरो गैविन मैक्सवेल, एंड एट दैट मोमेंट ही डिसाइडेड टू कीप ए पेट अगेन, बट दिस टाइम हिज मोड वॉज नॉट ऑफ ए डॉग. So let's start our chapter. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. जो साउदर्न इराक में गए कब? 1956 में. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Campsfurna, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently stable spot for this एक्सपेरिमेंट. तो उनके माइंड में क्या आया? वो जब साउदर्न इराक में गए 1956 में, तो उन्होंने अपना माइंड तो बना ही लिया था कि वो अपने पास डॉग नहीं रखेंगे. तो उनके माइंड में आया कि वो अपने साथ एक ओटर रखेंगे. और वो भी क्यों आया? क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे उनके बहुत पास स्टोन्स थ्रो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि उनके घर के बहुत पास पानी था, सी था. और जो ओटर होते हैं उनमें स्पेशल फॉन्डनेस होती है वाटर के लिए. वो वाटर में रहना बहुत लाइक करते हैं. तो इसीलिए उनके माइंड में आया कि वो ओटर को रखेंगे और उनके पास पानी भी बहुत सारा होगा जहाँ पे वो आराम से खेल सके. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. Tigris is the name of a river. वो कहाँ गए थे? They have gone in Iraq. और तिग्रिस क्या है? नेम ऑफ अ रिवर है. अब ये मार्शिस क्या था? मार्शिस आपको पता है जो रिवर के आसपास का है. मान लिया यहाँ से रिवर है, जो जिसके आसपास का एरिया होता है थोड़ा दलदली सा होता है, दलदल वाला एरिया होता है, इसी को टिग्रिस मार्शिस कहा गया. जो टिग्रिस के आसपास का एरिया है वो.
for they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अरब्स यानी कि अरब देश में जो लोग रहते हैं, कि इराक में जो लोग रहते हैं वो ओटर को ऐसे पालते हैं जैसे कि वो ओटर को पालते हैं और वो इतने ज़्यादा हैं जैसे कि कहीं पर भी मच्छर होते हैं. We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. अब वो इराक में आए हुए हैं बट दे आर गोइंग इन बसरा, ये इराक के अंदर ही है. एंड कॉन्सुलेट जनरल, वो जनरल के पास जा रहे हैं एम्बेसी में. अब एम्बेसी जो राजदूत का एरिया होता है जहाँ पे राजदूत वगैरह ठहरते हैं, दूसरे देश में एम्बेसडर होते हैं ना, वो जो रहते हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं बसरा में, एम्बेसी ऑफिस में जा रहे हैं और उन्हें वहाँ से मेल लेनी है. ठीक है, जो मेल अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँची थी. आई केबल टू इंग्लैंड एंड वैन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. केबल का देखो यहाँ पे लिखा गया क्या होता है, सेंट ए मैसेज बाय टेलीग्राफ. तो उन्होंने टेलीग्राफ के द्वारा मैसेज सेंड किया. एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. कि उसने जो टेलीग्राफ से मैसेज किया था उसका कुछ भी असर नहीं आया और फिर उन्हें फ़ोन करना पड़ा. द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस. और उस टाइम पे जो कॉल की जाती थी वो पहले ही हमें बुक करनी पड़ती थी. आज की तरह नहीं था कि जब भी मन आया किसी को फ़ोन कर दिया. ठीक है. ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे. उन्होंने कहा कि वो बार बार ट्राई कर रहे थे. पहली बार तो लाइन कनेक्ट नहीं हुई, दूसरी बार कोई रिलीजियस हॉलीडे था. ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन. और तीसरे दिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई. माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा जो फ्रेंड था वो जा चुका था. एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम. 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड. तो जिस मेल के लिए वो यहाँ पे गए थे वो मेल 5 दिन के बाद आती है. I carried it to my bedroom to read and there squatting on the floor were 2 Arabs. कि मैं मेरे बेडरूम में गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 2 अरब्स बैठे हुए थे, 2 अरब देश के व्यक्ति बैठे हुए थे. स्क्वेटिंग थे, स्क्वेटिंग मीन्स फोल्डिंग लेग्स, ये जो हम लेग फोल्ड करके बैठते हैं जिसको कहते हैं ना चौकड़ी मारना, तो चौकड़ी मार के बैठे हुए थे. Beside them lay a sack that squeaked from time to time. Squeaked means twisted about. कि वहाँ पे जो सैक थी वो बार बार उलट पुलट रही थी, बोरी थी वो उलट पुलट हो रही थी. वाई? बिकॉज देयर वॉज एन ओटर इनसाइड. दे हैंडेड हिम ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ओटर. विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन ए फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू. कहते कि जब मैंने वो सैक ओपन की फिर मेरी लाइफ का ऐसा फेज स्टार्ट हुआ जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और जब तक मैं नहीं चाहूँगा वो ओवर भी नहीं होगा. इट इज़ इन फैक्ट ए थर्डम टू ओटर्स एन ओटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन. अब थर्डम क्या होता है? ओल्ड फैशन बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, मीन्स वेरी मच अट्रैक्टेड या वेरी मच फॉन्ड ऑफ. कि जो ओटर का मेरे अंदर ख़ास तरह का शौक़ पैदा हो गया था वो, जिसको मैं दबा नहीं पाया था, और जैसा ज़्यादातर लोगों में होता है मेरे अंदर भी मैं उनके प्रति ख़ास अट्रैक्टेड हो गया था. ख़ास अटैचमेंट मेरी ओटर्स के साथ हो गई थी. द क्रिएचर दैट emerged फ्रॉम दिस सैक onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. तो जो क्रिएचर बाहर निकला है, क्रिएचर क्या था? ओटर था. emerged came out. spacious means wide, चौड़ा. कॉन्सुलेट मैंने बताया था एम्बेसी होता है. मेडिवली कॉन्सेप्ट का मतलब है एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडल एजेस, यानी कि जो पहले का टाइम हुआ था उस पर लोग क्या इमेजिन करते थे कि ड्रैगन्स वगैरह होते हैं जो अपने मुंह से आग फेंकते हैं. तो जैसे ड्रैगन की एंट्री पहले की जाती थी उसी तरह से हमें लगा
कि इसके अंदर से भी कोई ड्रैगन के जैसा क्रिएचर बाहर आएगा। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। अब आर्मर क्या होता है? जैसे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो जब कभी भी वॉर वगैरह में जाते हैं तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर करते हैं, तो वो जो कवरिंग होती है जिससे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उसको आर्मर कहा जाता है। तो इसी तरह से जो हमारा यहाँ पे ओटर है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कीचड़ लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिट्टी इसको प्रोटेक्ट कर रही हो, जैसे कि इसने जानबूझ के उस चीज़ को पहन रखा हो। Between whose tips were visible a soft velvet fern like that of a chocolate brown mole। तो ये बताया गया है कि जहाँ कहाँ पे मिट्टी लगी हुई थी बीच बीच में जो जगह बच जाती है वहाँ से जो उसकी फर बॉडी है बिल्कुल मखमल की तरह सिल्क जैसी बॉडी है वो दिखाई दे रही थी। He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors। तो गैविन मैक्सवेल कहते हैं जब ओटर ने खुद को हिलाया, मूव किया, तो उसे लगा कि बहुत सारी धूल उड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो मड थी वो बिल्कुल स्टिक हो चुकी थी, चिपक चुकी थी उसके साथ। और उस पूरी मड को हटाने में जो हमारे ऑथर हैं उनको 1 महीने का टाइम लगा था। ठीक है। मिसबिल, एज आई कॉल्ड द ओटर वॉज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। कि मिसबिल जो मैंने मेरे ओटर का नाम रखा है वो ऐसी रेस है, वो ऐसी प्रजाति है, स्पीसीज है जो साइंस के लिए पहले अननोन थी। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टेंड बाय जोलॉजिस्ट न्यूट्रोगेले, पेरिस्पेल्टा, मैक्सवेली और मैक्सवेल ओटर। और जो जोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था न्यूट्रोगेले, पेरिस्पेल्टा, मैक्सवेली, ये उनका नाम था, तो उन्होंने इस स्पीसीज के बारे में बताया और उन्हीं के नाम पे फिर इसका नाम मैक्सवेल ओटर रखा गया। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली। कि 24 आवर्स तक मिसबिल ना तो अनफ्रेंडली था ना ही वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट। अलूफ मीन्स अलोन, वो अकेला रहना पसंद कर रहा था। जो गैविन है उसे सेफ डिस्टेंस पे था, यानी ये कुछ खास वो उसकी साइड नहीं आ रहा था। इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रुक ऑफ माई नीज। अब ये क्रुक क्या होता है? जैसे भी हम सोते हैं तो हमारे पैर कई बार ऐसे मुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ जो बीच में जगह बन जाती है इस जगह के अंदर घुस के ओटर सो गया था। कहता है कि मेरे पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में जो जगह थी वहाँ पे ओटर आया और वो आराम से सो गया। और वो तब तक सोता रहा जब तक कि सर्वेंट सुबह टी नहीं लेके आया। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी। एपैथी मीन्स अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। एंड टेक इन कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। कि पहले दिन तो वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, है ना, लेकिन जब उसे लगा कि उसे वहाँ पे रहना है, वो अच्छी तरह से वहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपनी सराउंडिंग्स पे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम। कि मैंने उसके लिए एक बेल्ट तरह से एक रस्सी बनाई। एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम। और मैंने उसे बाथरूम में बांध दिया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट। प्लंगिंग मीन्स जंपिंग, मतलब कि उल्टा पुल्टा ना, रोलिंग। वो पानी के अंदर उल्टा पुल्टा होता रहा। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। कि वहाँ पे जो बाथ टब था उसके अंदर वो बैठा और कभी पानी के अंदर जाता और कभी वो बाहर से, जैसे हिप्पो करते हैं, हिप्पोपोटामस जो होते हैं, स्लो एंड स्प्लैश के पानी को उछालना, उनकी तरह पानी को उछालता, उसके अंदर लेटता वो। This I was to learn is a characteristics of otters. Every drop of water must be so to keep extended and spread about the place. तो जो otters होते हैं उनकी क्या हैबिट होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है
कि जब भी उन्हें पानी मिलता वो उसको स्टिल नहीं रहने देते, पानी को वो एक्सटेंड करते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं। और वो तब तक उस चीज़ को किया हुआ नहीं मानते जब तक कि पानी को बिल्कुल ओवर सारा पानी गिरा नहीं दिया जाता। ठीक है। वाटर मस्ट बी कैप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। तो वाटर क्या बिलीव करते थे, जब तक वाटर स्टैटिक है, वाटर स्टिल है, तब तक कि वो पानी का अच्छे से यूज नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को देखकर वो गुस्सा हो जाते थे, प्रोवोकिंग, गेट एंग्री। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. तो 2 दिन के बाद जब गैविन रूम में आता है तो उन्हें फील होता है जैसे कि कॉरिडोर से अभी अभी मिजबिल मुड़ा है और बाथरूम की साइड गया है। By the time I got there, he was up to the end of the bathtub. कि जब तक मैं वहाँ पे गया बाथटब के पास चला गया था, एंड टम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पास। क्रोमियम अलॉय होती है, एक तरह से मेटल होती है ये, ठीक है, कि वहाँ पे जो टैप्स वगैरह थी वो क्रोमियम से बनी हुई थी और वो अपने पॉज के द्वारा अपने पंजों से टूटी को खोलने की कोशिश कर रहा है कि वो टूटी को खोले और बाथटब को फिल कर ले। Amazed, in less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. कि थोड़ी देर के बाद पहले तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी आता है, ट्रिकल मीन्स वेरी लो, और उसके बाद टूटी से पूरा पानी आता है। He had been lucky to turn the tap the right way. उसने सही डायरेक्शन में घुमाया था और फिर वहाँ पे पानी आ गया था। और जब कभी कभी वो सही डायरेक्शन में नहीं घुमा पाता था तब क्या होता था, स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, कि वो उसे उल्टी डायरेक्शन में घुमा के और ज़्यादा टाइट कर देता था। उससे उसे इरिटेशन होती थी कि पानी नहीं आ रहा है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती थी और फिर वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता था। ठीक है। वेरी सून मीन्स वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, कि जल्दी ही वो इस बात की वेट नहीं करता था कि मैं ही उसको लेके जाऊं, वो खुद ही चला जाता था। He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball. Dribble means उछालना, ठीक है। तो वो ज़्यादातर समय खेलता रहता था और वो रबर बॉल को लेता था और उसे जंप करवाता रहता था। And he could also throw it with a powerful flick of the neck. Flick, क्विक लाइट मोमेंट, कि अपनी गर्दन से ही वो बोल के मारता था, जो सरप्राइज कर देती थी उसको भी कि उसकी जो हाइट और डिस्टेंस थी, यानी कि वो बॉल बहुत दूर जाके गिरती थी। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। जगल्स मीन, जगल्स होता है उल्टा पुल्टा करना, कि जैसे यहाँ पे उद्बिला इसने अपने पैर ऊपर कर रखे हैं, चारों पैर उसके ऊपर हैं, तो एक बार सामान यहाँ पे, एक बार सामान यहाँ पे, तो ऐसे करके वो रोटेशन करते रहते हैं, कभी इस सामान को उस हाथ में, कभी उस हाथ में। तो यही बता रखा है कि उनकी जो स्पेशल है कैरेक्टरिस्टिक वो ये भी है, वो ज़मीन पे लेट जाते हैं पैरों को ऊपर करके, फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को उछालते रहते हैं। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज, जो मार्बल्स होती थी, यानी कि जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिन्हें हम कंचे कहते हैं, वो उसका फेवरेट पास टाइम था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor, कि ऐसे वो उल्टा लेट जाता था, उन बॉल को उछालता रहता था और किसी भी बॉल को वो नीचे नहीं गिरने देता था। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miz to England. Dreaded the prospect was in great fear. कि बसरा में तो सब कुछ आसानी से हो गया, मुझे डर उस बात का था कि मैं मिज को इंग्लैंड कैसे लेके जाऊंगा, एंड टू कैम्सफर्ना, और वहाँ से कैम्सफर्ना कैसे लेके जाऊंगा। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल,
कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो तो एनिमल्स के लिए अलाउ नहीं करते हैं। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मील्स शुड बी पैक्ड ऑन इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। तो जो एयरलाइंस वाले थे उन्होंने क्या कहा कि इसको एक बॉक्स के अंदर रखो और वो बॉक्स भी 18 इंच का होना चाहिए एज इन स्क्वायर शेप। I had a box made and an hour before we started I put meals into the box so that he would become accustomed to it, accustomed habitual। कि मैंने फ्लाइट का जो टाइम था उससे 1 घंटा पहले उसे बॉक्स में डाला ताकि वो उसका हैबिचुअल बन जाए। और मैं जल्दी से खाना खाने के लिए चला गया, मील के लिए चला गया। When I returned there was an appalling spectacle। appalling means shocking scene। कि जब वो लंच करके आते हैं, मील लेके आते हैं अपना, तो वापस आने के बाद जो सीन उन्हें दिखाई देता है उससे उन्हें शॉक लगता है। अब शॉक क्यों लगा, क्या था भाई? There was complete silence, but from its air hole and chinks round the lid, blood had trickled and dried। कि जो उसके अंदर होल बनाए हुए थे जहाँ से थोड़ी बहुत हवा के चिंक्स पतली पतली दरारें थी, वहाँ से ब्लड बाहर आकर सूखा हुआ था कि लगता था यहाँ पे कोई ब्लड बहा है। तो गैविन के मन में क्या डाउट होता है कि जो ओटर है उसे जरूर चोट आई होगी। आई विप्ड ऑफ द लॉक। विप्ड मीन्स हरीडली, कि मैंने जल्दी से फास्टली मैंने लॉक को खोला, ढक्कन खोला। एंड मिस एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्पर्ड एंड कोट एट माई लेग। ब्लड स्पैटर्ड खून का भरा हुआ, विम्पर्ड होता है लो वॉइस। तो मैंने देखा कि वहाँ पे मिस था जो थका हुआ था, खून से भरा हुआ था, और उसने मुझे देखकर थोड़ी सी आवाज़ निकाली और मेरे पैरों पर चिपक गया। He had torn the lining of the box to shreds। उसने जो बॉक्स का अंदर का पार्ट था उसके श्रेड्स कर दिए, उसके टुकड़े कर दिए, इनके पंजे मार मार के उनको थोड़ा सा खुरच दिया, उसने स्क्रैच कर दिए सारे। When I removed the last of it so that there were no cutting edges, कि अंदर का जो पार्ट था वो लगभग उखड़ चुका था, तो गैविन ने क्या किया कि जो भी कटिंग एज हो गए थे उनको वहाँ से रिमूव किया और फिर बिल्कुल उसको स्मूथ बनाया ताकि अंदर से जो ओटर है उसको कोई भी चोट ना लगे। Until the time of the flight and the airport was 5 miles distant। ये सारा काम जब और हुआ तो 10 मिनट रहते थे और एयरपोर्ट वहाँ से 5 मील की डिस्टेंस पे था, दूरी पे था। I put the miserable miss back into the box, holding down the lid with my hand। और उसके ढक्कन को मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a retorting bullet। अब ये रिकॉर्डिंग बुलेट क्या होता है? ए बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन। कि मान लिया हमने यहाँ से कोई बुलेट चलाई है, यहाँ कोई सरफेस है तो यहाँ से टकराएगी, फिर वापस जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर वापस जाएगी। तो इस तरह से वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फीरिएटेड ऑफिशियल। इन्फीरिएटेड वेरी एंग्री। कि जो वहाँ पे ऑफिशियल थे, मैंने उनको कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो वो रुके हुए थे और जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, बिकॉज दे वर गेटिंग लेट। Luckily the seat booked for me was at the extreme front। I covered the floor around my feet with newspaper। कि उसने खुद को लकी फील किया कि उसे आगे वाली सीट बुक की थी। फिर वो फ्लोर को कवर करते हैं न्यूज़पेपर के साथ। एंड रिंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गिव हर ए पार्सल ऑफ फिश। फिश किसके लिए थी? मिसविल के लिए। टू कीप इन द कूल प्लेस, कि फ्रिज में रखने के लिए उसे फिश का बॉक्स देते हैं कि आप इसे फ्रिज में रखवा दीजिए। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, कि मैंने उसका विश्वास जीत लिया था। अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, कि पिछले आधे घंटे में जो कुछ मैंने किया वो सारी चीज़ें मैंने उसके साथ शेयर की और फिर मैंने उसका कॉन्फिडेंस जीत लिया था। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, कि उस एयर होस्टेस के लिए मेरे मन में काफ़ी सारी एडमायरेशन थी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। शी सजेस्टेड दैट आई मस्ट
प्रीफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी। उसने मुझे क्या सजेस्ट किया कि मैं मेरे पैट को मेरे नीज पे रखूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैं मेरा ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, जो मैं उनका एहसान मान रहा था, उसके लिए उनके हाथ को किस करना चाहता था। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड। जिसके बाद जो हुआ उसके लिए मुझे कोई भी मैंने अंदाज़ा नहीं लगा रखा था। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। फ्लैश यानी कि बहुत जल्दी, वेरी फास्ट। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वो इतनी जल्दी ही गायब भी हो गया, यानी कि उसने उछलना कूदना स्टार्ट कर दिया। देयर वाज क्वैक्स एंड श्रिक्स, यानी कि क्राइज, वहाँ पे चीखें आने स्टार्ट हो गई। एंड ए वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट, कि चूहा आ गया है। एक आई caught sight of Miss Steele disappearing beneath the leg of a portly white turbaned Indian। तो मैंने देखा कि ये टर्बन यानी कि पगड़ी वाला सरदार जी को देखा मैंने, और देखा कि उनके पैरों के नीचे मिसविल जा रहा था। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड, कि मैं इसको एकदम से पकड़ना चाहता था, मैंने मिस कर दिया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, तो मेरे पूरे फेस के ऊपर करी लग गई, कि वहाँ पे कोई खाना चाहता था, मैं मेज़ के टकराया और मेज़ पे जो करी रखी थी वो मेरे फेस के लग गई। विद द मोस्ट अलार्मिंग स्माइल, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट। तो एयर होस्टेस क्या कहते हैं कि आप बैठो अपनी सीट पे और मैं उसको सर्च करके लाती हूँ। I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a disturbed chitter of recognition and welcome. क्रेनिंग यानी कि पलट पलट के देखना। मैं मेरी गर्दन को पलट पलट के देख रहा था कि मिसविल कहाँ दिखाई देगा। फिर मुझे मेरे पैरों के पास एक डिस्ट्रेस, एक सैड चिटर यानी कि साउंड, यानी कि मुझे मेरे पैरों के पास एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। एंड मिस बाउंस्ड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। नजल, रब जेंटली विद द नोज, कि उसने अपनी नाक रगड़ी और फिर वो उछल के मेरे पास आया। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंडन फॉर नियरली ए मंथ। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. Terrapin shell, the shell of a small turtle. कछुए की shell थी वो, कि हम लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे और हमारे पास काफ़ी सारे प्ले आइटम्स थे उसके लिए, जिनमें एक टर्टल की शेल भी थी। With the ping pong ball, he invented a game of his own, which would keep him engrossed for up to half an hour at a time. कि वो जो पिंग पोंग बॉल थी उनसे ऐसा गेम खेलता था जिसमें वो लगभग आधा घंटे तक जुटा रहता था। ठीक है, कंप्लीटली इंटरेस्टेड, बिल्कुल खो जाना। That I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lead, when closed, remained at a slope from one end to the other. तो जो हमारे ऑथर हैं, जो उनका सूटकेस था वो एक साइड से थोड़ा स्लोप हो गया था उसके ऐसे, तो ऑथर क्या करता था कि बॉल लेता था और फिर वो यहाँ से बॉल को नीचे गिराता था। इस टाइप से उसने अपना गेम बना लिया था। He would dash around to the other and to ambush his rival right from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. और इस तरह से वो उसका गेम बना लेता था। Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. कि मैं उसको एक्सरसाइज वगैरह कराने के लिए अपने साथ लेके जाता जैसे कि वो कोई डॉग है। Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London street, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center। अब यहाँ पे बच्चों की हैबिट बताई गई है कि जब भी बच्चे आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। भी मान लिया ऐसे वो सड़क से आ रहे हैं और यहाँ पे रेलिंग लगी हुई, तो कोई उनको टच करता रहेगा, है ना। किसी की हैबिट होती है एक छोड़ के एक को टच करे या सभी को चेक करे, या फिर जो जगह जगह ऐसे लैंप पोस्ट लगे हुए हैं
कई बच्चे गेम में ला देते कि यहाँ से जाएंगे, इसके पीछे से आएंगे, फिर इसके पीछे से, फिर उसके पीछे से, ऐसे करके भाई कुछ भी बच्चा अपना ढूंढ लेता है। तो उसी टाइप से हमारा ये भी करता था, ठीक है। फिर क्या होता है, along whose frontage ran a low mole, some 2 feet high, on his way home, but never on his way on to it, and galloped the full length of its 30 yards. कि जब राइटर आता था तो जैसे वो आते थे, मान लिया सड़क है तो इसके इस साइड एक स्कूल होता था, ये पीछे स्कूल है, तो यहाँ पे जो रेलिंग थी इसके ऊपर से जंप करके जाता था ओटर, और फिर सभी को वो सरप्राइज कर देता था, जो भी वहाँ पे अंदर होता था, जो भी स्टूडेंट्स होते थे या स्टाफ होता था, सबको वो काफ़ी सरप्राइज कर देता था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. कि मुझे नहीं लगता था कि कोई उसको लंदन में सारे उसे सरप्राइज की तरह देखते थे, स्ट्रेंज उसको मानते थे। बट द वेराइटी ऑफ guesses as to what kind of animal this might be came to as a surprise to me. Otters belong to a comparatively small group of animal called mustelines. ये जो otters होते हैं उनकी जो स्पीसीज है उसको मुस्टलिन नाम है। Shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. और ये सारे एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions. Conjectural question is stream of question filled with guesses. कि लोग मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते कि ये क्या है, ये स्क्विरल है या बेबी सील है या कोई हिप्पोपोटामस है या फिर क्या है ये। Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles. And outside a dog show I had a hippo. Outside a dog show. जब मैं डॉग शो में गया तो वहाँ मुझे एक तो ये क्वेश्चन भी सुनने को मिला कि क्या ये कोई हिप्पो है, ए बीवर है, ए बियर कप है, लेपर्ड है, एंड वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स, या फिर कोई लेपर्ड जिसने अपनी स्पॉट्स चेंज कर लिया। हमें पता है कि जो लेपर्ड होता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके डॉट्स होते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा लेपर्ड तो नहीं जिसके डॉट से गायब हो गई हूँ। एंड ए ब्रोंटोसोर, या फिर कोई डायनासोर है। इस तरह से क्वेश्चन करते रहते। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, कि मिज चाहे कुछ भी हो लेकिन वो एक ऑटर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए हॉल इन द स्ट्रीट। परंतु जो क्वेश्चन मेरे पास आया, जो सबसे अच्छा मुझे लगा, वो था एक मजदूर का था जो स्ट्रीट में काम कर रहा था। I was still far from him, and when I laid down his tool, put his hands on his hips, कि मैं उससे थोड़ा दूर था, तो उसने क्या किया, अपने टूल्स को रख दिए, जो उसने अपने हाथ में सामान पकड़ा था उसको रख दिया, अपने हिप्स पे उसने हाथ रखे, उसने स्टेयर करना स्टार्ट कर दिया, घूरना स्टार्ट कर दिया। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, कि मैंने उसके फेस को देखा जिसके होता है सरप्राइज ही अफ्रंट होता है। जब हम किसी की इंसल्ट करते हैं तब जो एक्सप्रेशन उसके फेस पे आते हैं वो। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट द वॉज नॉट वन मस्ट अपॉन हुम टू प्ले जोक्स, तो उसने ऐसा मुंह बना जैसे कि मैंने उसका कोई मजाक उड़ाया हो। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड, कि मैं उसके बिल्कुल साइड में आया, उसके सामने आ गया, साइड बाय साइड। ही स्पैट, उसने जमीन पे थूका, ग्लेयर्ड, उसने घूरा, एंड देन ग्राउल्ड आउट, ग्राउल्ड आउट चिल्ला के बोलना एकदम जोर से, हे मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि हे मिस्टर ये क्या है, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ये जो एनिमल आपके साथ है व्हाट इज इट। अभी तक क्या होता था, that most of the person expressed their guess about otter. Some of them said that it is a beaver, it is a bear cub, it is a leopard, it is a brontosaur, but this person is the very person who has asked him what is it, what is that supposed to be. So students, this was our chapter 8 from your book First Flight.
I hope you all have understood the chapter. Thank you, students.